नमस्कार। आज की हमारी कहानी है प्रेम हो तो ऐसा। ओम से मेरी शादी को अभी केवल 1 साल हुआ था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मैं बनारस की हूँ और ओम आगरा की। वह आगरा के दयालबाग यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर हैं। ओम के और मेरे पिता बड़े गहरे दोस्त हैं। सच तो यह है कि ओम के पिता को मैं बचपन से पसंद थी और वह चाहते थे कि मेरी और ओम की शादी हो जाए। ओम सुंदर भी थे और होनहार भी, इसीलिए शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सच तो यह है कि शादी के बाद ओम ने मुझे जितना प्यार दिया मैं निहाल हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि हमारी अरेंज मैरिज है। सब कुछ लव मैरिज जैसा था। हम हनीमून के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में गए और वहाँ हमने खूब एंजॉय किया। ओम भले ही गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन गणित की तरह बोरिंग बिल्कुल नहीं थे। वह मुझे जोक सुना कर हंसाते रहते थे। मुझे कई बार आश्चर्य होता था कि उन जैसे जिंदादिल व्यक्ति ने गणित जैसा बोरिंग सब्जेक्ट क्यों चुना। ओम हमेशा बहुत खुश नजर आते थे। एक दिन अचानक मुझे उनकी खुशी के पीछे छिपे दर्द का पता चला। यह वाकई बहुत चौंका देने वाला था। ओम के कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। उसी फंक्शन में मेरी मुलाकात रुचि नाम की एक लड़की से हुई। रुचि ओम की स्टूडेंट थी। उसके साथ बातचीत में ही मुझे पता चला कि उस कॉलेज में इंग्लिश की एक प्रोफेसर थी, महिमा, जो सांस्कृतिक विभाग की अध्यक्ष भी थीं। कॉलेज में जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, प्रमुख बनकर सब महिमा ही करवाती थी। इतना ही नहीं, कॉलेज के एनुअल फंक्शन में महिमा गिटार भी बजाती थी, जबकि ओम गाना गाते थे। ओम गाना भी गाते हैं जानकर मैं चौंकी। मेरा चौंकना स्वाभाविक ही था, क्योंकि इतनी अवधि में मैं इस बात को नहीं जान सकी थी। ओम जोक्स बहुत अच्छे सुनाते हैं, यह तो मैं जानती थी, लेकिन वह गाते भी बहुत अच्छा है, मुझे जरा भी मालूम नहीं था। मैंने कभी उन्हें गाते सुना भी नहीं था, बाथरूम सिंगर के तौर पर भी नहीं। मैंने जब इंग्लिश की उस प्रोफेसर महिमा के बारे में रुचि से कुछ और जानना चाहा, तो वह थोड़ी असमंजस में पड़ गई। मुझे लगा कि रुचि मुझसे कुछ छिपा रही है। बहुत पूछने पर उसने केवल इतना ही बताया कि जब से महिमा कॉलेज छोड़कर गई है, तब से ओम ने कभी किसी फंक्शन में गाना नहीं गाया। यह सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ गई। मुझे किसी अनजाने खतरे की गंध आने लगी। अगले दिन ही मैंने रुचि को घर बुलाया। मेरा सामना करते हुए वह असहज महसूस कर रही थी। शायद वह भी मेरे मन में चल रहे विचारों को भांप गई थी। ओम घर पर नहीं थे। मैंने रुचि के लिए कॉफ़ी बनाई और फिर उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। वह मुझसे जल्द ही घुल गई। उसने ओम को कुछ ना बताने की कसम लेकर मुझे जो बताया वह चौंका देने वाला था। दरअसल ओम और महिमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थी। कॉलेज के स्टूडेंट उनके प्यार के किस्से बड़े चटकारे लेकर बयान करते थे। वे दोनों कॉलेज में लव वर्ड के नाम से मशहूर थे। अगर ऐसा था तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की? मैंने बेचैनी से पूछा। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, बस कॉलेज में यह अफवाह थी। रुचि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, प्रोफेसर साहब के पिता ने उनका रिश्ता आपके साथ पक्का कर दिया था। यही वजह थी उस संबंध के टूटने की। प्रोफेसर साहब अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने पिता को कभी भी महिमा के बारे में नहीं बताया। बस उसके बाद महिमा मैम कॉलेज छोड़कर चली गई थी। अब कहाँ है महिमा? वह नोएडा के एक कॉलेज में शिफ्ट हो गई थी। मुझे तो बस इतना पता है कि उन दोनों के प्यार के टूटने से पूरा कॉलेज दुखी था। रुचि की बात सुनकर
मैं सन्न रह गई। ओम सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था कि वह कभी किसी और से प्यार करते थे। महिमा को पूरी तरह भुलाकर उन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया था। एकाएक मैं खुद को अपराधी महसूस करने लगी क्योंकि मैं उन दोनों के प्यार के बीच आ गई थी। शाम को ओम आए। वह हमेशा की तरह बड़े खुश थे। मेरे लिए नई साड़ी लाए थे। आते ही उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर मुझे नई साड़ी पहनकर दिखाने को कहा, साथ ही जोक्स भी सुनाए। उनमें कुछ नहीं बदला था, शायद मेरे अंदर ही कुछ बदल गया था। उस रात मैं सो ना सकी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह प्यार महिमा का था जिसे मैंने छीन लिया था। काश मैं रुचि से न मिली होती। काश मैंने उससे वह सब कुछ न पूछा होता। एकाएक मेरा मन महिमा से मिलने के लिए छटपटाने लगा। अगले दिन मैं फिर रुचि से मिली और उससे कहा कि मैं नोएडा जाकर एक बार महिमा से मिलना चाहती हूँ। रुचि ने मुझसे मना करते हुए कहा भी कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर मैंने रुचि को अपने साथ नोएडा चलने के लिए तैयार कर ही लिया। 2 दिनों बाद हम नोएडा में थे। मैंने ओम से बहाना बना दिया था कि मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। मैं पूरा दिन उसी में व्यस्त हूँ। ओम ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। सुबह ही मैं और रुचि नोएडा के लिए निकल गए। आगरा से नोएडा की दूरी करीब 3 घंटे की है। नोएडा में हम सीधे महिमा के कॉलेज पहुँचे। रुचि ने भी महिमा को जल्दी ढूंढ निकाला। वह तभी अपना लेक्चर खत्म करके स्टाफ रूम में आई थी। मैंने महिमा को देखा तो बस देखती रह गई। सच में वह बहुत खूबसूरत थी। उसने कैप शर्ट और लाइट ब्लू कलर की नैरो जीन्स पहन रखी थी। बालों की हाई पॉनी बांधी हुई थी और साइड फ्लिक्स निकली थी। बात करते हुए वह बीच बीच में हंसती थी तो उसकी साइड फ्लिक्स उसके गालों को छू जाती थी। रुचि को देखते ही वह पहचान गई और उससे बड़ी गर्मजोशी से मिली। आखिर रुचि ने महिमा से 2 साल इंग्लिश पढ़ी थी। रुचि से मिलते ही महिमा ने पूछा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसके बाद रुचि ने महिमा से मेरा इंट्रोडक्शन भी कराया। उसने मेरा परिचय कराते हुए बताया कि ये प्रोफेसर ओम की वाइफ आद्या है। नोएडा किसी पर्सनल काम से आई थी तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी आ गई। ओम की वाइफ सुनकर महिमा चौंकी। इसके बाद उसने बड़े अलग तरह से मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए महिमा की नज़रें मेरे चेहरे पर ही जमी रहीं। मैंने रुचि से आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। मैंने उस मौन को तोड़ा, इसीलिए आपसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसी कोई बात नहीं है। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट छनी हुई थी। तारीफ के लायक तो आप हैं। मैं कुछ नहीं बोली। इसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बात करते करते बीच बीच में उसके बालों की फ्लिक्स उसके चेहरे पर आ जाती तो वह और खूबसूरत लगने लगती। वह जैसे भूल गई थी कि मेरे साथ रुचि भी है। जल्दी ही हम दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। महिमा मुझे और रुचि को अपने घर ले गई और हमें लंच कराया। घर बहुत साफ सुथरा और करीने से सजा हुआ था। घर की दरो दीवार और कर्टन्स के कलर महिमा के क्लासिक टेस्ट का बखान कर रहे थे। तब तक शायद उसे यह मालूम नहीं था कि मैं उसके और ओम के प्रेम प्रसंग के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। हम दोनों आपस में कुछ इस तरह घुल मिल गए थे जैसे बचपन की बिछड़ी 2 सहेलियाँ हों। मैं जब उसके घर से विदा हुई तो मैंने उसे आगरा आने का इनविटेशन दे दिया। वैसे भी 2 दिन बाद मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। आगरा आने के नाम पर
वह फिर थोड़ा अनईजी हो गई, लेकिन जब मैंने उस पर दबाव डाला तो वह मान गई। इस बीच चुपचाप बैठी रुचि हम दोनों को देख रही थी। जब हम नोएडा से वापस आगरा लौट रहे थे तो रुचि ने मुझसे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैम, यह आप ठीक नहीं कर रही हैं। क्या? महिमा मैम को अपने घर बुलाकर प्रोफेसर और महिमा मैम जब इतने टाइम बाद फिर मिलेंगे तो मैं सब समझती हूँ। मेरी आवाज़ में गंभीरता थी। सच कहूँ रुचि, जब से मुझे यह बात पता चली है मुझे लग रहा है जैसे मैं अपराधी हूँ। मेरी वजह से ही ओम और महिमा अलग हुए। वे दोनों कितने अच्छे हैं। अगर उनकी शादी हुई होती तो कितने खुश रहते। यह आप क्या कर रही हैं मैम? रुचि बुरी तरह चौंक गई। कहीं आप उन दोनों को मिलाने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं? अगर वे दोनों मिल गए, मैं खोए खोए अंदाज में बोली, तो सबसे अच्छा मुझे लगेगा रुचि। मैम, हैरानी से रुचि की चीख निकल गई। आप भूल रही हैं, आपकी प्रोफेसर ओम से शादी हो चुकी है। आप पत्नी हैं उनकी। पत्नी हूँ इसीलिए तो यह बात कर रही हूँ। पत्नी का अर्थ है अर्धांगिनी, पति के सुख दुख में आधे आधे की साथी। पत्नी का मतलब यह नहीं कि वह अपने पति को सिर्फ अपने पल्लू से बांध कर रखे। पत्नी का मतलब यह भी है कि वह पति के सुख का ध्यान रखे। और इसमें हर्ज ही क्या है? ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ एक ही घर में एक आदमी के साथ दो पत्नियाँ रहती हैं। महिमा से मिलकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि हम दोनों एक घर में दो अच्छी बहनों की तरह रह सकती हैं। मैम, रुचि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह करेंगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं इस बारे में आपको कुछ बताती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है रुचि। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम सच में एक अच्छी लड़की हो, केयरिंग। लेकिन मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे आज तक हर खुशी दी, मुझसे उतना ही प्यार किया जितना वह शायद महिमा से करते। मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि उनकी ज़िंदगी में कोई और लड़की भी थी। उन्होंने अपने पति होने का फ़र्ज पूरी तरह निभाया। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि उनकी ज़िंदगी में कोई और लड़की थी, तो तुम ही बताओ, एक पत्नी होने के नाते मेरा क्या फ़र्ज है? मैं अपनी मांग में जो सिंदूर भर रही हूँ, गले में जो मंगलसूत्र पहन रही हूँ, उस पर पहला हक किसी और का था। तो क्या एक अच्छी पत्नी होने के नाते मेरा फ़र्ज नहीं बनता कि मैं अपने पति को उस लड़की से मिलाऊं? रुचि मेरी बात सुनकर निरुत्तर हो गई। शायद मैं जिस तरह की बात कर रही थी वह बात कोई साधारण लड़की नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह चौंक कर रही थी। इसके बाद मेरे जीवन के अगले कुछ दिन बहुत चौंका देने वाले थे। महिमा मेरे इनविटेशन पर घर आई। हमारी मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में वह फूलों का एक बड़ा सुंदर बुके भी लाई। महिमा को अचानक अपने घर पर देखकर ओम चौंके। मैंने ओम को बताया, रुचि के जरिए हम दोनों की मुलाकात हुई थी और हम पहली ही मुलाकात में बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। महिमा कोई 1 घंटा घर पर रही और वह सारे समय बस मुझसे ही बातें करती रही। ओम की तरफ उसने निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बस उन दोनों के बीच सामान्य हाय हेलो हुई, कुछ ऐसे जैसे एक दूसरे को पहचानते ही ना हो। इसके बाद महिमा चली गई। फिर कुछ दिनों बाद मैं ओम को बहाने से नोएडा ले गई। अब मैं अक्सर उन दोनों को मिलाने के बहाने खोजती रहती थी। उन दोनों को पता ही नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। महिमा की बर्थडे पर भी
हम मिले। मैंने ओम से कुछ गुनगुनाने का आग्रह किया तो महिमा भी खुद को गिटार बजाने से नहीं रोक पाई। वह यादगार शाम थी। अब वे दोनों एक दूसरे से हल्की फुल्की बात भी कर लिया करते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच एक अनदेखा अनकहा सा फासला था। कहते हैं प्यार एक आग का दरिया होता है और मैं उस आग को हवा दे रही थी। ओम के प्यार ने मेरे अंदर एक अजीब सा हौसला भर दिया था। मुझे किसी बात का डर नहीं रहा था। मैं तो चाहती थी कि बस ओम खुश रहे, लेकिन मेरी चालाकी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। जल्द ही ओम को पता चल गया कि मुझे उसके और महिमा के प्यार के बारे में सब कुछ मालूम है। फिर तो सारी परिस्थितियाँ बड़ी तेज़ी से बदलीं। मेरे लिए वह सबसे बड़ा झटका था जब एकाएक महिमा गायब हो गई। मुझे उसका एक लेटर मिला। लेटर बहुत संक्षिप्त सा था। महिमा ने लिखा था, आद्या, तुमसे मिली अच्छा लगा। मुझे लगता था कि ओम का और मेरा प्यार अद्भुत है, लेकिन गलत थी मैं। तुमसे मिलकर लगा कि ओम सचमुच बहुत सौभाग्यशाली है जो उन्हें तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। तुमने मुझे और ओम को मिलाने की जो कोशिश की वह शायद ही दूसरी कोई पत्नी कर पाती, मैं भी नहीं। इसी से साबित होता है कि ओम की खुशियाँ तुम्हारे लिए कितना मायने रखती हैं। ओम के साथ तुम बहुत खुश रहोगी और ओम तुम्हारे साथ। मैं नोएडा से कहीं दूर जा रही हूँ। कहाँ मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तलाशने की भी कोशिश मत करना। पहले सिर्फ ओम की यादें थी, अब तुम्हारी यादें भी साथ हैं। मैं उन यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूँगी। तुम्हारी महिमा। उस पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओम ने भी वह पत्र पढ़ा। वह भी भावुक हो उठे। फिर हम दोनों ने महिमा को सब जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिली। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। अब ओम की और मेरी एक बेटी भी है। महिमा तो फिर हमें कभी नहीं मिली, लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे साथ हैं। महिमा आज भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। उसका प्यार मेरे और ओम के साथ साथ है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।